माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। देखिए, जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता है, बस मुझे इतना पता है। तो मुल्क के लिए सरकार के खिलाफ जिहाद होना चाहिए। मेरा कह रहा हूं कि जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता। मुसलमानों पर जुल्म कहाँ होता है? मुसलमान जो चाहे मदनी जी हो चाहे कोई हो, पहले तो वो अगर वो अल्लाह को मानते हैं, अपने मोहम्मद साहब को मानते हैं, तो उनके विचार को तो मान लें। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। ये मदनी और सदनी जो है ना, ये किसकी मदद करते हैं? सबसे ज्यादा मजलूम, सबसे ज्यादा कमजोर ये प्रदेश में अखिलेश यादव जी, मायावती जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब लोग मजलूम हैं। यही पढ़ते हैं। मदद, अपनी मदद के लिए लड़ो। 20% वोट है। कांग्रेस को, भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ जाओगे, भाजपा को हराने के लिए सपा के साथ जाओगे। का उखाड़ पा रहे हो? आजादी के बाद से अब तक का कर लिए? आजादी के बाद नौकरियों में 38% थे, आज 1% नहीं रह गए हो। जब नौकरियों में आप होते, आपके लोग होते, तब आप पुलिस फोर्स में होते, मिलिट्री में होते, पीएससी में होते, तो आपकी मदद करते। आप उसकी चिंता नहीं है। आप दूसरे को राजा बनाते हो। जिसकी आबादी 8%, उसको राजा बनाओगे। अब 20% आबादी पीछे पीछे घूमोगे। एक बार मदनी को अगर ताकत हो, जो बोल रहे हैं कि जिहाद का ताकत हो, तो जरा एक बार नहीं बोल दो अखिलेश जी से या सोनिया गांधी या राहुल से कि भाई इस बार जो है मुसलमान को जो है मुख्यमंत्री, सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनाओ, तब हम लोग साथ देंगे। है हिम्मत किसी मुसलमान में? किसी मुसलमान में हिम्मत नहीं है कि ये बात कोई बोल दे। हम में से हर किसी को ये तय करना होगा कि हमारी जुबान, क्योंकि ये जुबान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम, इस देश में एक बड़े तबके को साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है। हमारे अपने देश के नागरिकों को येन केन प्रकार उसकी उस लड़ाई के तौर तरीके, उसकी शब्दावली भी अलग होनी चाहिए। यही हमने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि बीजेपी के अतिवाद से हम लड़ रहे हैं। एक एक शब्द का चयन हमारा उसी अनुरूप हो, क्योंकि बीजेपी से सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं जब भैंस मंगलसूत्र मुजरा बोला जाता है, कट्टा बोला जाता है। उस लड़ाई के लिए हमको अपनी वोकैबुलरी को भी सैनिटाइज करना होगा, और सैनिटाइज्ड वोकैबुलरी से हम लड़ाई लड़ेंगे नागरिक अधिकारों के लिए, और जो संविधान प्रदत्त चीजें हैं संसद में, उसके लिए लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, संख्या भले जो भी हो।